2024 चुनाव के लिए विपक्षी एकता को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने नेताओं के साथ की मुलाकात। दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल से मिले सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। अरविंद केजरीवाल से मुलाकात से पहले सीएम नीतीश ने कांग्रेस नेताओं से की मुलाकात। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर राहुल गांधी से मिले सीएम नीतीश। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद एक साथ एक मंच पर आने की तैयारी में सभी विपक्षी दल अब आगे की रणनीति पर कर रहे चर्चा। मुलाकात के बाद कांग्रेस की तरफ से भी आया बयान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, विपक्षी पार्टियों को एकजुट होने की जरूरत। दिल्ली में तेजस्वी यादव की बेटी को सीएम नीतीश ने दिया आशीर्वाद। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह और संजय झा रहे मौजूद। लालू परिवार पर कसा ईडी का शिकंजा। लालू की बेटी रागिनी यादव से ईडी कर रही पूछताछ। कल तेजस्वी से हुए थे सवाल जवाब। पीएम मोदी का आरजेडी अध्यक्ष पर हमला बिना नाम लिए पीएम मोदी ने साधा निशाना। कहा, गरीबों की जमीन छीनकर नौकरी का झांसा दिया। ट्रेनों की घोषणाएं की पर चली नहीं। गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। प्रशासनिक अधिकारियों पर भी बरसे गिरिराज। बोले, तुष्टीकरण की रणनीति पर चल रही सरकार। पटना में राहुल गांधी के मामले में हुई सुनवाई। मोदी सरनेम मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई। 25 अप्रैल को कोर्ट में राहुल गांधी को होना होगा हाजिर। 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जेडीयू ने की भव्य आयोजन की तैयारी। भीम चौपाल और संकल्प कार्यक्रम का होगा आयोजन। जेडीयू ने पार्टी कार्यालय के बाहर लगाए बड़े बड़े पोस्टर। पटना एयरपोर्ट पर बम मिलने की सूचना से हड़कंप। बम निरोधक दस्ते ने एयरपोर्ट को कराया खाली। एयरपोर्ट के सभी हिस्सों में की गई जांच। सूचना के बाद पुलिस एक्शन में आई और जिसने फोन किया था उसे गिरफ्तार किया। नई शिक्षक नियमावली को लेकर बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन। सैकड़ों अभ्यर्थी पटना में सरकार के प्रदर्शन के खिलाफ सड़कों पर उतरे। रांची में बीजेपी ने मनाया काला दिवस। सचिवालय घेराव में हुए लाठीचार्ज का किया विरोध। लाठीचार्ज में कई बीजेपी कार्यकर्ता हुए घायल। राज्य में बीजेपी के सचिवालय घेराव पर एफआईआर। 3 पूर्व सीएम के खिलाफ केस दर्ज। 40 बीजेपी नेताओं के खिलाफ भी एफआईआर। राज्य के धुरवा थाने में दर्ज हुआ मामला। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी विधायक बिरंची नारायण का बयान। का हेमंत सरकार कुछ भी कर ले, अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा नहीं डाल सकती। बीजेपी ने काला दिवस मनाने पर घमासान। काला दिवस मनाने पर बीजेपी जयमाम आमने सामने। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, काले चरित्र वाले का हर दिन काला। जयराम के हमले पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने साधा निशाना। कहा, जनता अब सरकार के कुशासन को देगी जवाब। रांची में मंत्री मिथिलेश ठाकुर का बीजेपी पर तंज। कहा, फ्लॉप हुआ बीजेपी का घेराव। 10,000 लोग भी नहीं जुटा पाई बीजेपी। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने से नाराज धनबाद जिला कांग्रेस ने पुराने कांग्रेस कार्यालय के सामने जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कई नेता रहे मौजूद। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल ने ईडी कोर्ट में किया सरेंडर। अंतरिम जमानत के अवधि खत्म होने के बाद सरेंडर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में है आरोपी पूजा सिंघल। कांग्रेस की जय भारत सत्याग्रह यात्रा पहुंची जामताड़ा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, पूर्व मंत्री सुबोध कालसाय, पूर्व सांसद फरकान अंसारी समेत तमाम नेता रहे मौजूद। वैशाली के सराय थाना इलाके में बस्ती में 50 घरों में लगी भीषण आग। आग से लाखों की संपत्ति जलकर नष्ट। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। गढ़वा के मझियाओं थाने के सरसूता गांव में गेहूं के फसल में लगी भीषण आग। थ्रेशर से कटवाने के लिए रखी गई थी गेहूं की फसल। ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। छपरा के बनियापुर में बेरुई में 2 घरों में लगी अचानक आग। आग लगने से 70,000 रुपए नगद सहित घर में रखा सारा सामान जलकर खाक। ग्रामीणों की मदद से आग पर पाया गया काबू। हजारीबाग के बड़का गांव प्रखंड के खुदुआ जंगल में लगी भीषण आग। आग लगने से हजारों पेड़ जलकर खाक हुए। महुआ चुनने के लिए स्थानीय लोग लगा देते हैं आग। बांका में हाईवा की टक्कर से बाइक सवार की दर्दनाक मौत। पंजवारा के भेड़ा मोड़ के पास हुआ हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। आरा में बेकाबू ट्रैक्टर ने स्कूल जा रहे छात्र को रौंदा। हादसे में छात्र की हुई दर्दनाक मौत। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम करके हंगामा। मुफस्सल थाने के अल हफीज कॉलेज के पास की घटना। लखीसराय में करंट लगने से युवक की मौत। पिपरिया थाना क्षेत्र में घटी घटना। परिजनों में मचा कोहराम। परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया हंगामा।
मुजफ्फरपुर में प्रखंड विकास पदाधिकारी की गाड़ी चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। चोर सरकारी गाड़ी टाटा सूमो को चोरी कर हुए फरार। अय्यापुर थाना क्षेत्र के केलुआ में निजी आवास के पास हुई चोरी। बांका में बर्थडे पार्टी में पिस्तौल से केक काटने का वीडियो वायरल। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। दोनों युवकों से पुलिस पूछताछ की, फिर गिरफ्तार किए हुए युवकों को भेजा गया जेल। पटना में बर्थडे पार्टी में युवक को मारी गई गोली। सिर में गोली लगने से युवक की मौके पर मौत के बाद परिजनों में मचा कोहराम। गांव के ही 5 दोस्तों पर गोली मारने का आरोप। मोतिहारी के चकिया में ज्वेलरी दुकान में 3 करोड़ से ज्यादा की लूट। मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से लूटे हुए जेवरात और हथियार बरामद। 25 मई को लूट की वारदात को दिया था अंजाम। बगहा के रामनगर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का एक्शन। कई जगहों पर शराब को लेकर छापेमारी। कच्ची और काफी शराब को यहां पर नष्ट किया गया। पुलिस ने 2 लोगों को किया है गिरफ्तार। भागलपुर के रेफरल अस्पताल के पास 16 साल की युवती ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। घटनास्थल के पास पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू। बांका के कटोरिया में पुलिस ने निजी गन फैक्ट्री का किया खुलासा। भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान बरामद। मकान मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस। धनबाद के बरवा अड्डा में मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने एक कॉन्ट्रैक्टर को मारी गोली। अपराधियों के हमले में कॉन्ट्रैक्टर की मौत। घटनास्थल से पुलिस ने बरामद किए 4 खोखे। छपरा के कोपा थाना परिसर में प्रेम प्रसंग और अपहरण मामले में फरार आरोपी महनार से गिरफ्तार। 5 अप्रैल को पुलिस हिरासत में से हुआ था फरार। अपराधी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कई दिनों से कर रही थी छापेमारी। भागलपुर में गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल की दबंगई। जमीन विवाद को लेकर मारपीट। विधायक के हमले में 3 लोग घायल। गेहूं की फसल काटने के दौरान हुई थी मारपीट। समस्तीपुर के विभूतिपुर में संदिग्ध अवस्था में मिला महिला का शव। बैंती नदी में तैरता हुआ महिला का शव बरामद। बॉडी को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। रोहतास में खेत की तरफ गए बुजुर्ग का मिला शव। कर गहर के बाजार के दक्षिण मोहल्ले की वारदात। पुलिस वारदात की जांच में जुटी। हजारीबाग में एक अधेड़ का खेत में पड़ा मिला शव। टाटीझरिया थाना क्षेत्र के खैरा में सामाजिक कार्यकर्ता थे महावीर प्रसाद। पुलिस हत्या के कारणों की जांच में जुटी। बगहा के रामनगर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का एक्शन। कई जगहों पर शराब को लेकर छापेमारी। भारी मात्रा में कच्ची शराब को कराया गया नष्ट। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के बिरसा नगर पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। अपराधियों के पास से 2 पिस्तौल 5 जिंदा कारतूस बरामद। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे अपराधी। सरायकेला में चैत्र पर्व के रंगारंग आगाज पर बोले मंत्री चंपई सोरेन। सांस्कृतिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा सरायकेला। राजकीय छऊ कला केंद्र प्रांगण में चैत्र पर्व का हुआ रंगारंग आगाज। पश्चिमी चंपारण में नई शिक्षक नियमावली को लेकर जारी है विरोध। एमएलसी आफाक आलम ने नियमावली पर उठाए सवाल। नई नियमावली रद्द करें नहीं तो आंदोलन होगा, चेतावनी। साहिबगंज के बाकुड़ी रेलवे स्टेशन पर मजदूरों ने दिया 1 दिवसीय धरना। राष्ट्रपति के नाम सौंपा डीसी को ज्ञापन। अचानक रैक लोडिंग बंद होने की वजह से कर रहे हैं मजदूर विरोध। भागलपुर में जैविक खेती विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। 6 जिलों के किसान कार्यशाला में हुए शामिल। किसानों को जैविक खेती को लेकर दिया गया प्रशिक्षण। रांची में जल संकट की समस्या को लेकर नगर निगम महापौर डॉक्टर आशा लखड़ानी की बैठक। मीटिंग में नगर निगम के अधिकारी हुए शामिल। गर्मी में जल संकट को दूर करने के उपायों पर हुई चर्चा। नवादा में कोऑपरेटिव अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान जारी। प्रखंड कार्यालय में शाम 4 बजे तक हुई वोटिंग। कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न कराया गया मतदान। रांची में जाम से लोग परेशान। जाम हटाने के लिए शहर में कई जगहों से हटाया जा रहा अतिक्रमण। अवैध पार्किंग को भी हटा रही है नगर निगम ने जल्द ही समस्या के समाधान का दिया है आश्वासन। देवघर में लगातार बढ़ रहे हैं कोविड के मामले। 24 घंटे में सामने आए 13 एक्टिव केस। संक्रमण का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। बोकारो में खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़। जिला क्रिकेट संघ पर भ्रष्टाचार का आरोप। पैसे लेकर बाहर के खिलाड़ियों को दिया जा रहा मौका। खिलाड़ी राजू कुमार ने लगाया आरोप। छपरा में स्कूल में शिक्षकों की लेट लतीफी। पूर्व मुखिया पहुंचे विद्यालय तो शिक्षक मिले नदारद। मढ़ौरा प्रखंड के सलीमापुर पंचायत का मामला। बगहा के रामनगर के बखरी बाजार के पास दिखा विशालकाय अजगर। वन विभाग ने की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू। अजगर निकलने से लोगों में मचा हड़कंप।
धनबाद में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत नक्सल प्रभावित गांव में पहुंच रहे सीआरपीएफ के जवान कमांडेंट के निर्देश पर तोपचांची प्रखंड के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्रामीणों को सामाजिक कुरीतियों से दूर रहने की सलाह दी गई। नैनी जेल पहुंचा अतीक अहमद, कल होगी कोर्ट में पेशी। माफिया बोला अब तो सिर्फ रगड़ा जा रहा, पूरा परिवार हो चुका है बर्बाद। प्रयागराज जाने से घबरा रहा अतीक अहमद, माफिया अतीक के चेहरे पर दिखा कानून का खौफ। बोला पहले ही खत्म हो चुकी है माफियागिरी, अब तो सिर्फ रगड़ा जा रहा है पूरा परिवार। राजस्थान कांग्रेस में घमासान तेज, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का बड़ा बयान, कहा राजस्थान को नहीं बनने दूंगा पंजाब, सचिन पायलट पर होगी कार्रवाई। राजस्थान को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात, पहली वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। वह 4 घंटे में दिल्ली से जयपुर पहुंचेगी ट्रेन। राजस्थान के लोगों को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा 2 महीने में 6ठी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई। वंदे भारत ट्रेन विकास और आत्मनिर्भरता का प्रतीक। पंजाब के बठिंडा में आर्मी कैंप में फायरिंग, 4 लोगों की मौत, सेना ने पूरे इलाके को किया सील। बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग के बाद सर्च ऑपरेशन जारी, क्विक रिएक्शन टीम को एक्टिवेट किया गया, पूरे इलाके की घेराबंदी की गई। कर्नाटक बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर बवाल, पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार चुनाव लड़ने पर अड़े, टिकट काटने पर नाराज नेताओं के समर्थकों ने किया हंगामा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शेट्टार को बुलाया दिल्ली। बीजेपी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 189 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। दुनिया भर में भारत का फिर बचा डंका, दुनिया भर में मंदी की आहट के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी, 5.9% की दर से विकास दर का अनुमान। रूस यूक्रेन जंग और कोरोना के कारण दुनिया में धीमी हुई जीडीपी की रफ्तार, आईएमएफ ने जताया अनुमान। आर्थिक मोर्चे पर दुनिया में सबसे आगे हिंदुस्तान। महंगाई के मोर्चे पर आम जनता को बड़ी राहत, मार्च में घटकर 5.66% हुई खुदरा महंगाई दर, आने वाले दिनों में मिल सकती है महंगे कर्ज से राहत। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों का एनकाउंटर जारी, सुरक्षा बलों ने चकुरा इलाके की घेराबंदी की, सर्च ऑपरेशन भी जारी। अरुणाचल में गृह मंत्री अमित शाह ने आईटीबीपी जवानों के साथ किया डिनर, सीमा विवाद को लेकर चीन को दिया कड़ा संदेश। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने माता वैष्णो देवी मंदिर में की पूजा अर्चना, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जितेंद्र सिंह भी रहे मौजूद। एनसीआर को सुपर रफ्तार देने जा रहा रैपिड रेल को मिला नया नाम, नई जनरेशन के हिसाब से रैपिड एक्स दिया गया नाम, 180 की स्पीड से रफ्तार होगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बिशनपुर हिंसा पर बड़ा बयान, कहा नफरत फैलाने की हो रही कोशिश, बीजेपी पर राजनीति करने का लगाया आरोप। प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीद नीति को दी हरी झंडी, 2125 रुपए प्रति क्विंटल की दर से होगी गेहूं की खरीद, 60 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य। लखनऊ नगर निगम के लिए कांग्रेस से जारी किया लिस्ट, 15 प्रत्याशियों में 7 महिला कैंडिडेट को टिकट। गोमती नगर से कौशल, सरोजनी नगर प्रथम वार्ड से सीमा बनी उम्मीदवार। आगरा में निकाय चुनाव को लेकर प्रभारी मंत्री ए के शर्मा ने की बैठक, कार्यकर्ताओं का लिया फीडबैक, निकाय चुनाव में जीत का किया दावा। भदोही में बाहुबली विजय मिश्रा के करीबी सुरेश केसरवानी पर बड़ा एक्शन, गैंगस्टर के तहत 2 करोड़ लाख का 2 मंजिला मकान कुर्क। अमरोहा में अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी, गैंगस्टर के आरोप में 28,91,000 की संपत्ति कुर्क। एनसीआर को सुपर रफ्तार देने जा रही रैपिड रेल को मिला नया नाम, नई जनरेशन के हिसाब से रैपिड एक्स दिया गया नाम, 180 की स्पीड से तय होगा मेरठ तक का सफर। वाराणसी में 100वें संकट मोचन संगीत समारोह की हुई शुरुआत, दिल्ली के भास्कर नाथ ने शहनाई बजाकर लोगों का किया अभिवादन और 7 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। 14 मार्च को असम में बिहू उत्सव सुसजाई स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन, सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने तैयारियों का लिया जायजा। पीएम मोदी भी कार्यक्रम में होंगे शामिल, 11,000 लोक कलाकार और ढोल वादक करेंगे परफॉर्मेंस, कलाकारों ने किया जमकर रिहर्सल। रायबरेली में 2 पक्षों में मारपीट, जमीन विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, 4 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। बिजनौर में 2.5 लाख का इनामी बदमाश आदित्य राणा मुठभेड़ में ढेर, 5 पुलिसकर्मी भी घायल, साल 2022 में पेशी के दौरान फरार हो गया था बदमाश। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 1 बदमाश के पैर में लगी गोली, बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस और 1 मोटरसाइकिल बरामद।
कुशीनगर में पुलिस की पशु तस्करों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 पशु तस्कर हुए घायल। दोनों पशु तस्करों के पैर में लगी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। उन्नाव में दबंगों से परेशान बुजुर्ग ने की आत्मदाह की कोशिश, गंभीर रूप से झुलसा बुजुर्ग अस्पताल में भर्ती। दबंगों पर खेत और घर के पास की जमीन कब्जा करने का है आरोप। मुरादाबाद में ट्रेन के अंदर यात्रियों से बदसलूकी के आरोप में युवक को जीआरपी और आरपीएफ ने किया गिरफ्तार। युवक पर शराब पीकर ट्रेन में हंगामा करने का आरोप, वीडियो हो रहा वायरल। मथुरा में अनिरुद्धाचार्य महाराज को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। 4 अप्रैल को गौरी गोपाल आश्रम पर भेजा था धमकी भरा लेटर। मुजफ्फरनगर में ग्राम प्रधान की दबंगई आई सामने, प्रधानाध्यापक से की अभद्रता और मारपीट, पीड़ित प्रधानाध्यापक की हालत खराब। नोएडा में ड्राई फ्रूट्स की विदेशों में सप्लाई के नाम पर करोड़ों की ठगी, 25,000 का इनामी, महिला गिरफ्तार। 2020 में फरार चल रही थी आरोपी। हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, कार से पकड़ा गया 6 क्विंटल मिलावटी पनीर। टीम ने पनीर का सैंपल लिया, जांच के लिए भेजा। चीन की एक और भड़काऊ कार्रवाई, ईस्टर्न कमांड के सैनिकों ने की रियल टाइम वॉर ड्रिल, सेना के आपसी समन्वय और रक्षा तैयारियों का लिया जायजा। लॉन्ग रेंज स्ट्राइक पर चीन की सेना ने किया अभ्यास, हमले की स्थिति में बचाव की भी ड्रिल। पड़ोसी देशों के साथ पिछले दिनों से बढ़े हैं चीन के टकराव। रूसी फौज ने यूक्रेन में तेज किए हमले, लिमैन, बाखमूत, अवदिवका और मानल्का में फिर रूसी फौज का अटैक। कल यूक्रेन की सेना ने 72 हमले किए नाकाम। यूक्रेन के बाखमूत शहर में स्ट्रीट फाइटिंग पर उतरी रूस और यूक्रेन की सेना, ट्रेंच छोड़कर गलियों में लड़ रही दोनों देशों की सेनाएं। यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमिल का बयान, दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन को संबोधित करना चाहेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान, कहा दूसरी तिमाही के खत्म होने तक बढ़ती तेल की कीमतों में आएगा बड़ा बदलाव। ताइवान और चीन के बीच तनाव के बीच अमेरिका का एक्शन, अमेरिकी डिस्ट्रॉयर की साउथ चाइना सी में एंट्री, डिस्ट्रॉयर USS मिलियस साउथ चाइना सी में पहुंचा। अमेरिका ने शुरू किया फिलीपींस के साथ सबसे बड़ा युद्धाभ्यास, ताइवान के पास चीन के 3 दिन के लाइव वॉर ड्रिल का जवाब मानी जा रही है ज्वाइंट एक्सरसाइज। दुनिया के सबसे बीजी वाटरवेज में माना जा रहा फिलीपींस के पास का इंटरनेशनल वाटरवे, चीन भी समय समय पर करता रहता है दावा। अमेरिका ताइवान की बढ़ती नजदीकियों के बीच PLA ने दिखाई अपनी ताकत, कहा युद्ध के लिए है तैयार। वॉर ड्रिल के बाद चीन की सेना ने कहा हर समय लड़ाई के लिए तैयार।